हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग का एक क्वेश्चन। इससे पहले हमने वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग का एक प्रमेय देखा था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। ठीक, तो जैसा कि हमने उसको सॉल्व किया था उस थ्योरम को, वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, रहित एक प्रत्यास्थ डोर की प्राकृतिक लंबाई L है और इसका प्रत्यास्थता मापांक N आउंस के भार के बराबर है। डोर को एक सिरे से लटकाया जाता है तथा दूसरे सिरे से m आउंस का एक मनुष्य बंधा है। दर्शाइए कि एक अल्प ऊर्ध्वाधर दोलन का समय 2π√mL/mg होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है? दिया गया है कि देखो, हम यहाँ पे जानते हैं कि 16 आउंस इज इक्वल टू क्या होता है? 1 पाउंड होता है। ठीक, तो 1 आउंस इज इक्वल टू कितना पाउंड हो जाएगा? 1/16 पाउंड। ठीक, अब जो क्वेश्चन में दिया है वो ये है कि प्रत्यास्था गुणांक लैम्डा इज इक्वल टू कितना बोला है यहाँ पे? प्रत्यास्था मापांक n आउंस के भार के बराबर है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू मैंने क्या ले लिया? 1/16 n आउंस में कन्वर्ट हो गया ये। ठीक है, साथ ही mg जो उसका भार था। ठीक है, किसका? आउंस के भार का। ठीक, अब देखते हैं आगे। मनुष्य का जो द्रव्यमान है वो m आउंस है और m आउंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m/16 पाउंड। ये भी पाउंड में ही आएगा। ठीक है, साथ ही इस पूरी वैल्यू को क्या मान लिया हमने? m डैश के इक्वल मान लिया। ठीक, अब जो क्वेश्चन में दिया है उसको पढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक प्रत्यास्थ डोर की प्राकृतिक लंबाई L है और साथ ही यहाँ से देखो डोर को एक सिरे से लटकाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने O एक स्थिर पॉइंट लिया है। ठीक, इस स्थिर पॉइंट O से डोरी का एक सिरा लगा हुआ है और दूसरे सिरे पर एक मनुष्य लटका हुआ है। ठीक है, m द्रव्यमान का मनुष्य इस पॉइंट A पे लटका हुआ है। अब क्या करते हैं कि इस पॉइंट A पे मनुष्य के द्रव्यमान के कारण वो क्या होगा? थोड़ा सा नीचे झुक जाएगा। ठीक, तो वो कहाँ तक आ गया? B तक आ गया, जहाँ पे यहाँ O से A की दूरी हमने L माना है, प्राकृतिक लंबाई। ठीक है, साथ ही यहाँ पे A से B के बीच की दूरी हमने क्या माना? B, और यहाँ पे जो टेंशन काम कर रहा है वो कितना? T0 है। ठीक है, साथ ही वो जो मनुष्य का भार है वो कितना? mg, नीचे की ओर। ठीक, अब आगे देखते हैं। जो पॉइंट B है, इस पॉइंट पे मनुष्य लटका हुआ है। अब हम क्या करते हैं? उसको आगे की ओर खींचते हैं या फिर नीचे की ओर खींच सकते हैं। ठीक, जब उसको हम नीचे की ओर खींचते हैं और खींच के छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है? कुछ समय बाद, मान के चलते हैं वो t समय बाद है, तो t समय बाद वो कहाँ पे आ जाता है? पॉइंट P पे आ जाते हैं। तब इसका जो टेंशन है वो कितना है? T, और यहाँ से B से C के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल c है और B से P के बीच की जो दूरी है वो कितना है? x है। ठीक है, हमने जो काम यहाँ पे डायग्राम में किया है उसी को हमने यहाँ पे थ्योरी में लिखा है। क्या किया है कि माना कि वो स्थिर बिंदु है तथा डोर की प्राकृतिक लंबाई OA इज इक्वल टू कितना है? L है। बिंदु O से डोर का एक सिरा बंधा है, ये वाला हिस्सा सी। ठीक है, तथा दूसरे स्वतंत्र सिरे दैट मीन्स A पर m द्रव्यमान का एक व्यक्ति बंधा है। ठीक, m द्रव्यमान का एक व्यक्ति यहाँ पे बंधा हुआ है। यह बिंदु A से B गहराई पर बिंदु B पर साम्यावस्था में, दैट मीन्स यहाँ से A से B तक खींचा जाता है। इसको अपने भार की वजह से नीचे आता है, तो ये B पे क्या है? साम्यावस्था में है। ठीक, तो यहाँ पे AB इज इक्वल टू कितना है? B है। अब आगे देखते हैं। देन हुक के नियम से T0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा B/L, जहाँ पे L क्या है? उसकी प्राकृतिक लंबाई और B क्या है? उसमें जो विस्तार उत्पन्न हुआ है L लंबाई की डोरी में, कितना विस्तार हुआ था? B, इसलिए, और साथ ही लैम्डा क्या है? वहाँ पे प्रत्यास्था गुणांक है। ठीक है, इसलिए T0 इज इक्वल टू कितना हो गया? लैम्डा B/L। ठीक, हम ये भी जानते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? mg। ठीक है, यहाँ पे 1/16 भी है। ठीक है, आप उसको लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, फिलहाल अभी नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस लैम्डा की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। कितना है? T0 इज इक्वल टू आया है mg/L। ठीक, सिंस T0 किसके इक्वल है? mg के इक्वल है। देखो यहाँ पे जो टेंशन उत्पन्न हो रहा है ये ऊपर की ओर जा रहा है, B से A की ओर। साथ ही जो यहाँ B पे जो mg है भार, वो नीचे की तरफ कार्य कर रहे हैं, लेकिन परिमाण में दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसलिए यहाँ पे आ गया T0 इज इक्वल टू क्या हो गया? mg। ठीक है, यहाँ से हमने T0 की वैल्यू निकाली थी, उस T0 की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं तो कितना आया? mg/L इज इक्वल टू mg।
ठीक। देन यहाँ से हम क्या किए हैं कि जो यहाँ से एन जी है उसको यहाँ ट्रांसफर कर लिए, तो ये हो गया एम अपॉन में एन जी इज इक्वल टू इधर क्या बचा बी अपॉन में एन। इसको मान लिया क्या हमने इक्वेशन नंबर 1। ठीक। अब क्या किए थे, जो बी पॉइंट पे मनुष्य जो लटका हुआ था साम्य स्थिति में था, अब हम उस मनुष्य को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। ठीक है, कहाँ तक खींच रहे हैं, बिंदु सी तक खींच रहे हैं। ठीक। तो अब ये जो कण है आप उसको मनुष्य लिख सकते हो, तो अब जो मनुष्य है उसको बी से नीचे गहराई पर बिंदु सी तक ले जाते हैं, जहां बी सी इज इक्वल टू क्या, स्मॉल सी, उनके बीच की दूरी, और फिर कण को छोड़ दिया जाता है। दैट मीन्स जो मनुष्य वहां पे टंगा हुआ है उस मनुष्य को हमने छोड़ दिया। ठीक। माना कि मनुष्य को सी से छोड़ने के टी समय बाद कण की स्थिति बिंदु पी पर है और बी P इज इक्वल टू कितना है, x है। ठीक। यदि इस स्थिति में डोर में तनाव T, देखो यहाँ पे डायग्राम में ये जो डायग्राम आया था यहाँ पे हमने माना कि इस स्थिति में जो यहाँ पे तनाव उत्पन्न हुआ है वो कितना हुआ है, T उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो अगेन बाय हुक्स लॉ। ओके, देन हुक के नियम से T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा। यहाँ पे उसकी प्राकृतिक लंबाई थी। अब जो B था साम्यावस्था में, उसमें हमने कितने का परिवर्तन किया, x का परिवर्तन किया, तो जो टोटल विस्तृति हुई, विस्तार हुआ, परिवर्तन हुआ, वो कितने का हुआ, b प्लस x का हुआ। ठीक है, इसलिए ये अब क्या देखते हैं गति के समीकरण से, तो गति के समीकरण से क्या हो जाएगा, mx डबल डॉट, दैट मीन्स x का डबल डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये mg माइनस टी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, t की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी है निकाल के, तो इस t की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा mg माइनस t की वैल्यू लैम्डा b प्लस एक्स अपॉन में n। इस लैम्डा को अंदर मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा mg माइनस लैम्डा b अपॉन में लैम्डा, फिर प्लस माइनस माइनस, और क्या हो जाएगा लैम्डा x अपॉन में l। ठीक, इतने की वैल्यू यहाँ से लैम्डा b अपॉन l की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर इस लैम्डा की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। लैम्डा की वैल्यू कितनी है, एनजी है। ठीक, यहाँ पे हमने लिया था कि लैम्डा की वैल्यू कितनी है, एनजी, इसलिए यहाँ पे हमने लैम्डा की वैल्यू को क्या कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, तो इसलिए ये एनजी बी अपॉन में एल माइनस, यहाँ पर भी हमने लैम्डा की वैल्यू को पुट कर दिया, कितना, एनजी एक्स अपॉन में एल। ओके, तो अब हमने लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, कितना है, एनजी बी अपॉन में एल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो एन जी बी अपॉन एल है वो एम जी का ही वैल्यू है। यहाँ पे हमने लाके दिखाया था कि एम जी इज इक्वल टू क्या है, एन जी बी अपॉन में एल। ठीक, यहाँ से इस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, तो एन जी बी अपॉन में एल इज इक्वल टू क्या रख लिया हमने, एम जी रख लिया। ठीक है, माइनस एन जी एक्स अपॉन में एल, यहाँ से एम जी और यहाँ से एम जी सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, जो बचा है क्या बचा है, माइनस एन जी एक्स अपॉन में एल। ठीक, तो ये हो गया एम एक्स डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस एन जी अपॉन में एल इंटू एक्स। अब ये m को क्या करेंगे, नीचे ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये आ गया x डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस एन जी अपॉन में एम एल एक्स। ठीक, अगर हम इसका सरल आवर्त गति के समीकरण से इसकी तुलना करें तो यहाँ पे जो म्यू होता है, म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन जी अपॉन में एम एल। ठीक है, इस तरह ये क्या है, यह समीकरण सरल आवर्त गति के समीकरण को दर्शाता है, जहाँ म्यू इज इक्वल टू क्या मिला हमको, एन जी अपॉन में एम एल। ठीक, आवर्तकाल निकालेंगे तो आवर्तकाल निकल जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में अंडर ऑफ म्यू होता है। ठीक है, म्यू की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर लेंगे, कितना आया, 2 पाई अपॉन में अंडर ऑफ एन जी अपॉन एम एल। ठीक, ट्रांसफर हो जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 2 पाई अंडर ऑफ एम एल अपॉन में एन जी। ठीक, जहाँ पे मैंने यहाँ पे एल लैम्डा अपॉन एल एम डैश को सॉल्व किया है, जहाँ पे जो लैम्डा की वैल्यू थी वो कितनी थी, एन जी अपॉन में 16। ठीक है, और यहाँ पे एल है तो एल, साथ ये जो एम डैश की वैल्यू थी वो क्या थी, एम अपॉन 16 आया था, उसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, तो टोटल कितना है, एन जी अपॉन में एल एम। ठीक है, आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू।